आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने की। 9वें महीने का मतलब ये है कि हम मोटा मोटी 32 वीक से लेके 36 वीक तक की बात करेंगे। 9वें महीने से ये कंफ्यूज ना है कि ये जस्ट डिलीवरी से एक महीने पहले वाला महीना है। तो 32 वीक से लेके 36 वीक का हम डिटेल में बात करेंगे। ये आपका बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। क्रूशियल पीरियड इसलिए होता है कि इस टाइम से पहले डिलीवरी होने से हमें मेनली बचना है, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी अगर हो जाएगा तो बच्चे को एनआईसीयू का एडमिशन लेना पड़ेगा और बच्चे को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम जर्नी जो प्रेगनेंसी का था हम तय कर चुके हैं। यहाँ पे आके अगर कोई लापरवाही हो गई तो पीछे जितना भी मेहनत किया है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। पहले एज यूजुअल मैं आपको आपका बच्चा दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अभी बच्चे के अंदर पहले के कंपेयर में, जो हमने लास्ट 8वें महीने का वीडियो देखा था उसके कंपेयर में 9वें महीने में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहली बात। सेकंड, मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा कि आपके अंदर अभी नए नए क्या क्या सिम्टम आए, क्या नई समस्याएं आपके अंदर आई है और उन समस्याओं का क्या समाधान है, कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है, हम इसके बारे में बताएंगे। और एज यूजुअल हम खाने पीने की बात करेंगे, आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, कौन सा नहीं करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए एंड कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट। 13 ईयर से मैं गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यहां तक पहुंचने से पहले मैंने ये मान लिया कि आपने ग्रोथ स्कैन जरूर करा लिया होगा। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि 32 वीक के आसपास हम ग्रोथ स्कैन करवाते हैं। तो अभी आपको आपके बच्चे का ग्रोथ पता चल गया होगा, आपके बच्चे का आपको वेट पता चल गया होगा कि अभी 1.2 या 1.3 केजी का हो गया है। पानी के बारे में पता चल गया होगा और बच्चे को ब्लड सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से पता चल गया होगा। अगर अभी तक भी आपने ये टेस्ट नहीं कराए तो मेरा पिछले वाला वीडियो आप जरूर देख लें एंड पक्का पक्का एक अल्ट्रासाउंड ग्रोथ स्कैन जरूर करा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। चलो अभी अपन बात करते हैं आपके बच्चे का। हमने मान लिया है कि आपने ग्रोथ स्कैन करा लिया एंड खून की जांच भी करा ली थी और आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है। तो अभी पहले बात करते हैं आपके बच्चे की। तो अभी आपके बच्चे के अंदर लंग्स मतलब फेफड़े, बच्चे के फेफड़े ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि उसके अंदर सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो गया। अभी आराम से उसका जो सर्फेक्टेंट का जो प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ गया है। तो बच्चा अगर पैदा भी हो जाएगा तो उसके अंदर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, पहले के कंपेयर में बेटर ब्रीथ कर पाएगा, सांस ले पाएगा। सेकंड, अगर बात करें तो ब्रेन का मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ब्रेन के अंदर सल्काई गहराई सब बन रहे हैं। अभी वो ब्रेन का और डेवलपमेंट हो गया है, उसका साइज और बढ़ गया है, तो उसके अंदर और रिफ्लेक्स आने लग गए हैं। वो सारे बॉडी के जो मूवमेंट हो रही है उनका कंट्रोल आराम से कर पा रहा है, उसको टेम्परेचर का सब चीजों का पता चल पा रहा है। थर्ड, अभी बात करें तो इस बार सिग्निफिकेंट वेट गेन होगा बेबी में, मतलब बच्चे का वजन बहुत जल्दी 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 बढ़ेगा। क्या आपको पता है कि एक दिन में आपके बच्चे का वजन इस महीने में कितना बढ़ रहा है? 30 ग्राम तक एक दिन में वजन बढ़ रहा है, 30 ग्राम। तो अगर 30 डेज की बात करें तो 600 टू 700 ग्राम वजन आपका इस एक महीने में आपके बच्चे का वजन बढ़ जाएगा। तो अभी जो बच्चा जो पहले कम छोटा लग रहा था, यहाँ पे अभी आके आपका बच्चा चब्बी चब्बी एकदम मोटा मोटा बेबी हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा वेट गेन इसी महीने में होता है। आपके बेबी का स्किन और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। पहले जो थोड़े थोड़े रिंकल्स थे वो सारे रिंकल अभी चले जाएंगे। एंड बात करें कि बोन्स की, तो आपके बच्चे की सारी बोन्स एकदम फुली डेवलप हो चुके हैं, सारे जॉइंट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। एंड अभी जो बेबी का जो स्कल है वो स्कल नॉर्मल डिलीवरी के लिए एकदम रेडी है। बात करें बेबी का पोजीशन, इस महीने में आके बेबी अपना पोजीशन ले लेता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगा तो बच्चे का सिर नीचे की साइड होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा तो बच्चे का सिर नीचे की साइड होगा एंड बच्चा नॉर्मली एब्डोमेन से पेल्विस के अंदर चला जाता है, एब्डोमेन से पेल्विस के अंदर। इसको बोलते हैं कि सिर फिक्स हो गया। नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि बच्चे का सिर फिक्स हो गया है, या थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में बोले तो बेबी का पोजीशन फिक्स हो जाता है। इसके बाद बेबी का पोजीशन चेंज नहीं होता। तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे का पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिट है या नहीं है। एंड बच्चे का सिर जैसे थोड़ा सा नीचे जाता है तो आपको रिलैक्स फील होता है। अभी जो पहले आपको ब्रेथलेसनेस हो रही थी वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभी पहले से काफी कम प्रॉब्लम आपको हो रही होंगी। सातवां इंपॉर्टेंट बात करें तो बच्चे का जो मूवमेंट पैटर्न है वो अभी यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाएगा। क्या चेंज होगा? क्योंकि पहले जो बच्चा था, बच्चा छोटा था और उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी था। अभी क्या हो गया? बच्चे का साइज तो बढ़ गया, बच्चे का साइज तो बढ़ गया, लेकिन वहां पे जो बच्चेदानी का साइज है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, तो बच्चा कम मूवमेंट कर पाएगा।
इसका अगर मैं एक एग्जांपल की बात दूं तो जैसे एक ये ओपीडी रूम है, इस ओपीडी रूम में एक सिर्फ एक इंसान है वो घूम पाए और इस रूम के अंदर एक हाथी को घुसा दे तो वो कम मूवमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का साइज ज्यादा बढ़ गया है एंड बच्चेदानी का साइज उतना ही है, तो यहाँ पे इतना फ्रीली वो मूव नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले आराम से स्विम कर पा रहा था। तो थोड़ा सा मूवमेंट पहले के कंपेयर में आपको कम फील होगा, लेकिन फील जरूर होगा। एंड यहाँ पे बच्चे का रोलिंग मूवमेंट ज्यादा होता है, किकिंग मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। बच्चे का इम्यूनिटी फुली डेवलप हो गया है, वो आपसे आपकी एंटीबॉडी, मैटरनल एंटीबॉडी बोलते हैं, ले लेके उसमें सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है। सेकंड, अभी 9th बात करें तो उसके अंदर सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट हो गए, लीवर, लंग्स, स्प्लीन, हार्ट सारे मिलजुल के अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी साथ में बच्चे के अंदर ब्रीथिंग, सकिंग, सक मतलब वो सक करना, जब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वो मिल्क सक करेगा, वो सोल्विंग मिल्क को अंदर वो करेगा, है ना, ये सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं बच्चे के अंदर, ये सारी विकास अभी हो रहे हैं। आईज आराम से खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, ठीक है। लेकिन एंड आईज लाइट के लिए रेस्पॉन्ड करने लगी हैं, आंखों से उसको ईयर से उसको अच्छे से सुनने लग गया है। तो ये सब चीजें हो गई हैं। लेकिन अभी भी अगर आपका डिलीवरी इस महीने में हो जाता है, मतलब 32 वीक से लेके 36 वीक के बीच में होता है, तो आपको आपके बेबी को एनआईसीयू मतलब बच्चों का आईसीयू में एडमिशन का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। तो इस टाइम हमें लेबर पेन में जाने से बचना है। मैं आपको ये बताऊंगा आगे कि आप कैसे बच सकते हो, पहली बात, है ना। तो अभी यहाँ पे हमें बच के रहना है, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। अभी हम बात करेंगे, ये सारी बात थी बेबी के बारे में, आपके बेबी के अंदर क्या हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब मतलब अभी इस टाइम में पहुंचने के बाद आपके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत ही साइंटिफिक चीजें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर बन पाती है कि अभी मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अभी मेरे को ये साइन सिम्टम आ रहे हैं। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो आपका प्रेगनेंसी में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिल गए होंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलो। मदर की पहली समस्या पहले हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे का सिर नीचे चला गया है, तो पहले जो सांस फूल रहा था वो सांस फूलने वाली समस्या अभी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चा नीचे चला गया है तो लंग आराम से आपके एक्सपेंड हो पा रहे हैं। तो ये एक पहला अच्छा साइन है। दूसरा, जो यूरिन है अभी बार बार आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का सिर थोड़ा नीचे और चला गया है तो वो ब्लैडर को ज्यादा पुश कर रहा है, तो यूरिन बार बार आना इस स्टेज में नॉर्मल है। थर्ड, अभी बच्चा बड़ा हो गया है, बेबी मूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं, उसके अंदर जान ज्यादा आ गई है, तो आपको नींद की समस्या ज्यादा होगी। थर्ड क्या होगा, आपको अभी थोड़ा टेंशन होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, कैसे होगा डिलीवरी, क्या होगा, तो ये सब चीजें आपको परेशान कर रही है, तो इसलिए आपको नींद कम आना सामान्य बात है। अभी बैक पेन थोड़ा और बढ़ गया होगा, क्योंकि बच्चे का वजन आगे की साइड और ज्यादा बढ़ गया है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो सीक्रेट होने लग गया, तो सारे लिगामेंट ढीले हो रहे हैं। जो लिगामेंट ढीले होंगे तभी पेल्विस के अंदर से जगह बनेगा, ताकि बच्चा वहां पे आराम से आ पाए। ये नॉर्मल डिलीवरी का तैयारी का ही एक पार्ट है। तो आपको बैक पेन थोड़ा थोड़ा होगा एंड पेल्विक पेन भी होता है, ये नॉर्मल डिलीवरी का तैयारी हो रहा है। पैरों में सूजन, क्योंकि आपके बच्चे का साइज बड़ा हो गया है, तो पैरों से नीचे ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर नहीं आ पा रहा है प्रॉपर, तो इसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा सूजन हो तो बीपी नापना नहीं भूलिएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जरूर बताया था। एसिडिटी एंड गैस, क्योंकि अभी तो पूरा पेट के अंदर बच्चा ही बच्चा भर गया है, इंटेस्टाइन को पेरिस्टालसिस करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे उसकी डाइजेस्टिव पावर बिल्कुल कम हो गई है, तो एसिडिटी इस स्टेज में थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद घूमना नहीं भूलना है। मैंने एक आपको बताया था कि जिस बेड पे सोते हो तो हेड एंड वाला पार्ट क्या करना है, थोड़ा एलिवेट करना है, एंड एक GERD पिल्लो मिलता है अमेजोन पे, आप वो लगाओगे तो भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बेबी मूवमेंट की बात करें तो बच्चे का साइज बड़ा हो गया है, लेकिन बच्चेदानी का साइज उतना ही है, तो इससे बेबी को मूवमेंट करने के लिए कम जगह मिल रही है। तो लेकिन उसका जो किक वाला मूवमेंट है, उसको किक करने के लिए जगह कम मिले, लेकिन वो रोटेट वाला मूवमेंट है उतना ही रहता है। तो आपने मूवमेंट काउंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे आपकी थोड़ा थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये वाला व्हाइट डिस्चार्ज फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, इसमें आपको इचिंग नहीं होगी, है ना। तो ये दैट इज नॉर्मल, इससे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आउटर साइड से इनर साइड बेबी तक ना जाए, ये इसके लिए होता है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर ये व्हाइट डिस्चार्ज आपको फाउल स्मेलिंग और इचिंग वाला है तो आपको डॉक्टर को दिखाने का रिक्वायरमेंट है। अगर इचिंग एंड फाउल स्मेलिंग नहीं है तो दिखाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
मूड स्विंग्स थोड़े से यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर डर एंड चिंता थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। थकान, क्योंकि वजन आपका काफी बढ़ गया है, आप कंपेयर करोगे तो पहले के कंपेयर से आपका 12 से 14 किलो 12 टू 14 केजी वेट बढ़ गया है, तो अभी आपको ज्यादा थकान होती होगी। तो इस स्टेज में आके आराम जरूर करें, आराम नहीं करेंगे तो नीचे पानी छूटने का भी थोड़ा डर रहता है। बात करते हैं अभी कि डेंजर साइन क्या क्या है आपके अंदर, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला, बेबी आपको बार बार ना जैसे पेट के अंदर दर्द होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि लेबर पेन आ गया, लेबर पेन आ गया है। तो लेबर पेन नहीं होता है, लेबर पेन एक ट्रू लेबर पेन, सच्ची वाला लेबर पेन होता है, और एक झूठे वाला लेबर पेन, फोल्स लेबर पेन होता है। फोल्स लेबर पेन को ब्रेक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वो आपको ऐसे ही लगातार पीठ में दर्द होता रहेगा, नीचे दर्द होता रहेगा, वो लगातार ही होता रहता है एक इंटेंसिटी के साथ, वो ना बढ़ता है ना कम होता है। लेकिन जब ट्रू लेबर पेन आएगा तो उसमें क्या होगा, आपका जो पेट में दर्द आएगा पहले 10 से 15 सेकंड के लिए पेट एकदम स्टोनी हॉट टाइट हो जाएगा, फिर 15 सेकंड के बाद रिलैक्स हो जाएगा, फिर आपको 15 मिनट तक 20 मिनट तक कोई पेन नहीं आएगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा दर्द आएगा, फिर ऐसे पेट एकदम टाइट हो जाएगा स्टोनी हार्ट, एंड फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो ऐसे वाला दर्द आ रहा है, दैट इज लेबर पेन। ऐसे केस में आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एंड जो पेन आ रहा है वो टाइम के साथ ना, उसका जो पहले 15 सेकंड के लिए आता, थोड़ी देर बाद वो 20 सेकंड के लिए आएगा, फिर 25 सेकंड के लिए आएगा, ऐसे टाइम के साथ वो बढ़ता जाता है, पहली बात। सेकंड, जैसे वो पहले 20 सेकंड में 20 मिनट में एक बार दर्द आ रहा था, फिर उसके बाद वो 15 मिनट में एक बार आने लग जाएगा, फिर 10 मिनट में एक बार आने लग जाएगा, तो ऐसे अगर बढ़ रहा है तो वो ट्रू लेबर पेन है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। सेकंड, कई बार क्या होता है नीचे से पानी लीक हो जाता है एंड मदर कंफ्यूज हो जाती है कि व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो अगर आपको वेजाना से लगातार ऐसे पानी 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 जैसा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तीसरा, अगर आपको वेजाना में से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको बच्चे का मूवमेंट कम हो गया है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। बच्चे का मूवमेंट हम कैसे मेजर करेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद, खाना खाने के बाद एक साइड करवट लेके, लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल लेटना है। एटलीस्ट 1 घंटे में 3 से 4 बार मूवमेंट होना चाहिए। अगर मूवमेंट कम हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपका बच्चा जब भी प्रॉब्लम में होगा तो सबसे पहले मूवमेंट ही कम होगा। तो ऐसी अगर ऐसा पोजीशन है तो आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हमने पूरा प्रेगनेंसी को यहां तक सहन कर लिया है ना, हमने सब कुछ अच्छे से करते हैं, तो अभी हमें आउटकम भी अच्छा चाहिए। अगर बीच में आपको बीपी के साइन आ रहे हैं, जैसे पूरे मुंह पे स्वेलिंग आ गया, हेडेक हो रहा है, आंखों से दिखना बंद हो गया, एपिगेस्टिक पेन हो रहा है, पूरे पैरों में जबरदस्त स्वेलिंग हो गया, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपने दिखाना ही दिखाना है। इसके अलावा अपन और बात करें तो खाने पीने की अगर बात करें तो खाने पीने में मैं आपको पहले ऑलरेडी डिटेल में सारी चीजें बता चुका हूं, है ना। आपको आयरन रिच, प्रोटीन रिच, कैल्शियम, ये सब चीजें खाते रहना है। क्या नहीं खाना, हम ऑलरेडी इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने पपीता, करेला, ड्रमस्टिक एंड पाइनएप्पल नहीं खाना होता है। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा नहीं खाने, जस्ट एक मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट 10 या 15 पीस, दैट्स ऑल, इतने ही आपने खाने हैं। एंड क्या नहीं खाना है उसमें अवॉइड करने वाले में, फ्रूट के अलावा मैंने आपको सब चीजें बता के, जैसे पानी पतासे नहीं खाने, रोड साइड कोई फूड है वो नहीं खाना, अनहाइजीनिक फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं तो ऐसे एसिडिटी हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इस टाइम पहले आप हर बार 1 महीने में जाके डॉक्टर को दिखा रहे थे, अभी आपने इस महीने में हर 15 दिन में जाके जरूर दिखाना है। यहाँ पे पानी कम होने का संभावना रहता है, बच्चे के चारों तरफ पानी कम होने का संभावना रहता है, तो हर 15 दिन में जाके डॉक्टर के पास जरूर दिखाएं। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके चेक करेगा कि हाँ बच्चे के चारों तरफ पानी ठीक है ना, बच्चे का ग्रोथ सही है ना, तो हर 15 दिन में जाके दिखाना, डॉक्टर से बिल्कुल ना भूलें। अगर मूवमेंट कम हो रहा है तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं, इस चीज का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है। बेबी मूवमेंट का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे ज्यादा गलती माँ के साथ यहीं पे होती है। अगर इस टाइम बात करें कि क्या हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना इस टाइम सेफ है, तो इस टाइम में एटलीस्ट नहीं बनाना ही ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, तो अवॉइड करना समझदारी वाली बात होगी। मेडिसिन जैसा आपके आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वैसे आपने डॉक्टर वही मेडिसिन लेनी है। नॉर्मली आयरन एंड कैल्शियम की ही दवाइयां यहाँ पे चलती हैं, या थायराइड चल रहा है तो थायराइड की दवाई चलती है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, जैसे ब्लीडिंग, ऐसे पानी का लीक या ऐसे कुछ हो, तो आपने तुरंत डॉक्टर को जाके जरूर देखा। इसके अलावा अभी अगर मैं एक्स्ट्रा टिप्स की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी आप सीधा नहीं सो पा रहोगे, करवट लेके ही सोएं। आपने अगर डिलीवरी बैग रेडी नहीं किया है तो अपना डिलीवरी बैग जरूर रेडी करें, मैंने उसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या करना है। थर्ड, एक्सरसाइज नॉर्मल घर पे जो एक्सरसाइज के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपने वही करना है।
एंड फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो लास्ट टाइम इमरजेंसी क्रिएट नहीं हुए तो मैंने एक वीडियो जरूर बनाया कि डिलीवरी से पहले आपको क्या क्या चेकलिस्ट है, जैसे कि आपके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, पेट का ध्यान कौन रखेगा, कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना है, आपके साथ कौन रहेगा, इमरजेंसी मोबाइल नंबर क्या है, किस व्हीकल में जाओगे, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी क्या होगा, ब्लड अगर देना पड़ेगा कौन देगा, ये सब चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताई। वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड, टेंशन बिल्कुल लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सबको ऐसा आपका पहली बार डिलीवरी होगा तो आपको डर लग रहा है। हम एक साल में 2,000 डिलीवरी कराते हैं तो हमें पता है कि हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हैं तो इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। इसको आप 3 से 4 बार देखोगे तो आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एक बार में आपको सब चीजें दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती है, लेकिन 3-4 बार देखोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपको बहुत ही नॉलेज वाली बातें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एंड मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। आपकी समस्याओं को मैं समझता हूं और उनका पूरा डिटेल से उसका मैं बताता हूं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जस्ट डिलीवरी से 1 महीने पहले क्या क्या साइन इंपॉर्टेंट है ना, वहां पे बिल्कुल हम गलती नहीं करेंगे, हम समझदार बन के